अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ कपिल प्रताप बियजोलॉजी फ्रॉम यूनिवर्सिटी। तो आज हम पढ़ेंगे रेट ऑफ ब्रीथिंग। इससे पहले हमने जो पढ़ा था वो प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग और स्ट्रक्चर ऑफ एल्वियोलाई वगैरह। तो अब हम बात करेंगे रेट ऑफ ब्रीथिंग की। तो आज जो हम टॉपिक कर रहे हैं वो क्लास 10th के चैप्टर नंबर 1 का है। ठीक है, चलो आए इस पे डिस्कस करते हैं। तो रेट ऑफ ब्रीथिंग, तो बेसिकली रेट ऑफ ब्रीथिंग, जैसे कि हमने जो ब्रीथिंग पढ़ा था कि ब्रीथिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम जो एयर को बॉडी के अंदर ले आते हैं और एयर को बॉडी के बाहर जो है वो निकालते हैं। तो इस टाइप के प्रोसेस को जो हम ब्रीथिंग बोलते हैं। और ब्रीथिंग जो है वो 2 स्टेप्स पे कंसिस्ट है, एक इनहेलेशन और सेकंड वन इज एक्सहेलेशन। उसके बाद हम बात करते हैं रेट ऑफ ब्रीथिंग की खुद की। तो जैसे कि हमको बताया कि रेट ऑफ ब्रीथिंग जो है एक इनवॉलेंट्री प्रोसेस है। इनवॉलेंट्री प्रोसेस का मतलब ये है कि जो ये प्रोसेस है ये जो है वो खुद मुख्तियार होता है, इसमें जो हमारी मुदाखलत नहीं होती। ठीक है, तो उसके बाद हमारी जो ब्रेन है हमारा, उसमें एक पार्ट है जिसको हम बोलते हैं हाइपोथैलेमस। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोथैलेमस, जो क्या करता है रेट ऑफ ब्रीथिंग को जो है वो कंट्रोल करता है। ये हमारे ब्रेन का पार्ट है हाइपोथैलेमस, जो क्या करता है हमारे जो रेट ऑफ ब्रीथिंग है उसको जो है कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है। उसके बाद जो हमारा रेट ऑफ ब्रीथिंग है वो जो है वो डिपेंड करता है सर्टेन कंडीशंस पे, चाहे वो एक्सटर्नल हो या फिर इंटरनल कंडीशंस हो। फॉर सपोज अगर हम रेस्ट में बैठे हुए हैं तो हमारी जो एक्सटर्नल कंडीशन या इंटरनल कंडीशन वो जो वो रेस्ट में, मतलब कि वो कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं कर रही जिसकी वजह से जो हमारी रेट ऑफ ब्रीथिंग है वो डिस्टर्ब हो या फिर रेट ऑफ ब्रीथिंग जो है वो बढ़ जाए या कम हो जाए। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे जो हमारा रेट ऑफ ब्रीथिंग है, हम जब जो हैवी एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तब हमारा जो रेट ऑफ ब्रीथिंग है वो क्या होता है। तो रेट ऑफ ब्रीथिंग में क्या होता है कि जो एक बंदा है जो मुसलसल जो है वो क्या कर रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, करते करते तो क्या होता है उसमें जो उसमें जो है वो उसकी जो मसल्स है उसका वर्क जो है वो बढ़ता जाता है। तो उसकी वजह से उसको क्या चाहिए, उसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए या उसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो एनर्जी चाहिए एक्सरसाइज करने के लिए। तो क्या होता है कि जो ऑक्सीजन है वो जो उतनी नहीं इनहेल कर पाता रिगार्डिंग टू देयर बॉडी वर्क, उसके बॉडी के वर्क से के हिसाब से वो उतनी जो ऑक्सीजन को जो इनहेल नहीं कर पाता। इस वजह से क्या होता है कि ऑक्सीजन जो है वो उसकी जो है वो डिफिशिएंसी होती जाती है, मतलब कि ऑक्सीजन जो है वो डिफिशिएंट हो जाता है, डिक्रीज़ होता जाता है, मतलब कि वो इतनी ज़्यादा इनहेलेशन या ब्रीथिंग नहीं कर पा रहा। इस वजह से क्या होता है कि जो ऑक्सीजन है वो कम होती जाती है, मतलब कि उसमें एयर जो वो ले रहा है उसमें ऑक्सीजन जो है वो कम आ रही है, एयर जो है वो कम जो है ब्रीथ कर रहा है इस वजह से। तो सेकंड क्या होता है कि ऑक्सीजन कम होने की वजह से क्या होता है कि एक तो वो ब्रीथिंग कर नहीं पा रहा, तो क्या हुआ है, डिफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। उसके साथ साथ जो हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो मतलब कि एज एक्सक्रिएट या वेस्ट प्रोडक्ट जो हमारी बॉडी में बन रही है वो क्या होगी, वो उसकी क्वांटिटी बढ़ती जाएगी। बढ़ते बढ़ते क्या होगा कि हम जो है वो एक्सरसाइज जो करते जा रहे हैं ब्रीथिंग सही से नहीं ले पा रहे। इस वजह से क्या होता है कि डिफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन हो रही होती है और कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी बढ़ती जाती है ग्रेजुअली, स्लोली। तो क्या होता है कि जो हमें जो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आई है तो हमें उसको भी तो बाहर निकालना है। इस वजह से हम डीप ब्रीथिंग करते हैं कि जो हमारी डिफिशिएंसी क्रिएट हुई है ऑक्सीजन की वो भी पूरी हो और जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी में ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर हो गई है वो भी जो है वो निकल जाए। इसके बाद क्या होता है कि अगर हम एक्सरसाइज नहीं रोकते, मतलब कि उसको रेजिस्ट नहीं करते, प्रिसिस्ट नहीं करते, रोकते नहीं है, करते ही जा रहे हैं, तो क्या होता है कि एक टाइम ऐसा आता है कि हमारी जो बॉडी है वो क्या करती है, जो ग्लूकोज है या हमारी बॉडी के सेल्स हैं वो क्या करते हैं, जो ग्लूकोज है इसको बजाय जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और एनर्जी में तोड़ने के ये क्या करेंगे, लैक्टिक एसिड में तोड़ देंगे। ग्लूकोज को जो ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाएगा लैक्टिक एसिड में। क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्या होता है कि जो हम एक्सरसाइज मुसलसल कर रहे हैं तो क्या हो रहा है कि हमारी जो ऑक्सीजन है हमें उतनी नहीं मिल पा रही, जो है कार्बन मतलब कि ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके जो उसको कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन वाटर एंड एनर्जी में कन्वर्ट करे। तो क्या होगा, वहाँ पे जो ऑक्सीजन जो है वो कम होती जा रही है। तो फिर एक हद ऐसी आएगी, वहाँ पे एक प्रोसेस होगा एनारोबिक रेस्पिरेशन, जिसमें क्या करेगा, सेल जो है वो ग्लूकोज को बजाय इसमें तोड़ने के जो है वो लैक्टिक एसिड में ब्रेक डाउन करेगा। ठीक है, लैक्टिक एसिड एक एसिड है जो हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होता है कब, जब जो ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है विदाउट हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो
एक प्रोसेस जिसमें क्या होता है ग्लूकोज जो ब्रेक डाउन होता है लैक्टिक एसिड में, उसको बोलते हैं हम एनारोबिक रेस्पिरेशन। ये क्यों होता है? क्योंकि डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन की वजह से होता है विदाउट, और ये प्रोसेस होता है विदाउट जो ऑक्सीजन के यूजेज के बगैर होता है ये प्रोसेस, इस वजह से हमने इसको एनारोबिक रेस्पिरेशन बोला है। इसमें क्या होता है ग्लूकोज जो लैक्टिक एसिड में ब्रेक डाउन होता है, और ये जो लैक्टिक एसिड है ये हमारे जो नॉर्मल मसल्स हैं, कौन से हमारे नॉर्मल मसल्स है उसमें जाके स्टोर होता है, वहाँ पे जो वो क्या करता है वो पेन और क्रैम्प्स काज करता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि जो हमारी बॉडी में लैक्टिक एसिड स्टोर हुआ है, हमारे मसल्स में स्टोर हुआ है, हमें उसको ख़त्म करना होता है। मतलब कि वो जो एक तरीके से ख़त्म होता है कि जैसे कि ग्लूकोज जो ब्रेक डाउन होकर लैक्टिक एसिड में आया, तो क्या होगा, ये क्यों आया? क्योंकि जो है डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन क्रिएट हुई है। तो अब क्या होगा, इस लैक्टिक एसिड को हम ब्रेक डाउन करने के लिए हम क्या करेंगे, एडिशनल अमाउंट में जो है डीप ब्रीथ करेंगे। उस डीप ब्रीथ की वजह से हमारी बॉडी में जो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन आ पाएगी। ऑक्सीजन आने की वजह से क्या होगा, जो लैक्टिक एसिड मसल्स में स्टोर हुआ है वो ब्रेक डाउन होगा। ब्रेक डाउन होके उस लैक्टिक एसिड में से का वो लैक्टिक एसिड बाद में क्या होगा, वो जो लैक्टिक एसिड ब्रेक डाउन होगा इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एटीपी में। तो क्या होगा, वही लैक्टिक एसिड जो हमारे जो नॉर्मल मसल्स में स्टोर हुआ है वो ख़त्म हो जाएगा। इसके थ्रू जो हमारे पेन और क्रैम्प्स भी ख़त्म हो जाएंगे। तो ये कैसे ख़त्म होगा, ये जो है वो ख़त्म होगा विद द हेल्प ऑफ डीप ब्रीथिंग, मतलब कि डीप सांस लेने से। उसमें क्या होता है कि एक अल्फाज इन्होंने यूज़ किया हुआ है ऑक्सीजन डेबिट। उसमें क्या होता है कि जो हमारे लैक्टिक एसिड स्टोर हुआ है, हमने उसको ब्रेक डाउन करने के लिए क्या करते हैं, एडिशनल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो है इनहेल करते हैं। और उसका मतलब ये है कि डीप ब्रीथिंग करते हैं, सिंपल डीप ब्रीथिंग करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जो लैक्टिक एसिड हमारी बॉडी में स्टोर हुआ है वो ब्रेक डाउन हो जाता है, और ऐसे जो है वो लैक्टिक एसिड की क्वांटिटी डिक्रीज होती होती एटलीस्ट वो ख़त्म हो जाती है एक हद तक। ठीक है, तो ये एक प्रोसेस था। रेट ऑफ ब्रीथिंग क्या होता है, कैसे होती है, और ड्यूरिंग एक्सरसाइज क्या होती है, विदाउट एक्सरसाइज या रेस्ट में क्या होती है, तो हमने बात की। तो ये कुछ अल्फाज थे जैसे ऑक्सीजन डेबिट, जिसको हम बोलते हैं एडिशनल ऑक्सीजन जो नीड होती है हमें ब्रेक डाउन ऑफ लैक्टिक एसिड जो बना है हमारी बॉडी में क्यों कैसे बना है, हेल्प ऑफ द विद द हेल्प ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन की वजह से जो बना है उसको ब्रेक डाउन करते हैं। उसके बाद हमारा जो ब्रीथिंग जो हाइपोथैलेमस जो है वो ब्रेन का पार्ट है, वो रेट ऑफ ब्रीथिंग को कंट्रोल करता है, और ब्रीथिंग एक इनवॉलेंट्री प्रोसेस है। उसके बाद इसमें क्या क्या होता है वो हमने सारा पढ़ा। तो ये था रेट ऑफ ब्रीथिंग। इसके बाद हम बात करेंगे आर्टिफिशियल वेंटिलेशन। ठीक है, चलो बात करते हैं आर्टिफिशियल वेंटिलेशन क्या है। तो अब हम बात करेंगे रेट ऑफ ब्रीथिंग के बाद हम बात करेंगे आर्टिफिशियल वेंटिलेशन। तो बेसिकली ये वर्ड से ही शो हो रहा है, आर्टिफिशियल मतलब कि हाथ से बनी हुई, मतलब कि ये नेचुरल नहीं है। तो ये आर्टिफिशियल वेंटिलेशन मतलब कि एक मशीन है जिसके थ्रू क्या किया जाता है, जो एक पेशेंट होता है जिसके लंग्स जो है वो नेचुरल ब्रीथिंग नहीं कर पाते, जिसको मतलब कि नेचुरल ब्रीथ करने में जो है वो डिफ़िकल्टी फील होती है, मतलब कि जो उसको ट्रबलनेस होती है, उसमें सांस लेने में तकलीफ़ होती है। तो उसके लिए क्या किया है, जो है टेक्नोलॉजी ने एक जो है वो मशीन बनाई है जिसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल जो वेंटिलेशन, जिसके थ्रू क्या किया जाता है, एक जो पेशेंट होता है उसको जो है वो ऑक्सीजन रिच जो है वो एयर जो है उसको सप्लाई की जाती है विद द हेल्प ऑफ ट्यूब्स, जो है वो ट्रेकिया तक उस ट्यूब को जो है इंसर्ट करते हैं माउथ के थ्रू ट्रेकिया तक। तो वहाँ से जो है वो डायरेक्टली क्या करते हैं, ऑक्सीजन रिच एयर है उसको जो है वो सप्लाई किया जाता है बॉडी में। तो क्यों सप्लाई किया जाता है कि क्योंकि उसके लंग्स में इतनी ताकत नहीं रही कि वो जो है वो गैस को जो है वो एयर को जो है इनहेल करके उसमें से जो है वो ऑक्सीजन को ले सके। तो इस वजह से जो है वो ये आर्टिफिशियल वेंटिलेशन के थ्रू हम क्या करते हैं, जो हमारी एयर है उसको ऑक्सीजन रिच जो है उसमें ऑक्सीजन ज़्यादा तादाद में या क्वांटिटी में मौजूद होती है, तो उसको जो हम ट्रेकिया के थ्रू या ट्यूब के थ्रू जो माउथ के अंदर से इंसर्ट करा के ट्रेकिया तक ले आते हैं उस ट्यूब को, फिर वहाँ से जो हम एयर को जो सप्लाई करते हैं लंग्स तक। तो ऑक्सीजन को जो है वो जो डिफ़िकल्टी हो रही है एयर को इनहेल करने में या ब्रीथिंग में, वो उसकी ख़त्म हो। तो ये एक आर्टिफिशियल मेथड है जिसके थ्रू एक पेशेंट को जिसके लंग्स ख़राब है, जिसका रेस्पिरेटरी ट्रैक का इशू है, तो इसके थ्रू जो हम उसकी जो है वो ब्रीथिंग का मसला जो है वो प्रॉब्लम जो है वो इशू है जो उसको हल करते हैं। तो ये था आर्टिफिशियल ब्रीथिंग। तो इसके बाद
कुछ ऐसे डिसऑर्डर्स हैं जो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स में होते हैं, तो हम उसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। तो आज के लिए बस यहीं पे काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।